जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक ही कोच सेंटर में। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं इस समय डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। हमने कल पढ़ा था, इसके इंपॉर्टेंट सूत्र को पढ़ा था। आज हम उस सूत्र का उपयोग करके इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ 0.21 इंटू 0.21 इंटू 0.21 प्लस 0.021 गुणे 0.021 गुणे 0.021 अपान में दिया हुआ है 0.63 गुणे 0.63 इंटू 0.63 प्लस में दिया है 0.063 गुणे 0.063 गुणे 0.063 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हम देखें यहाँ पर हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को अगर हम गुणा करके लगाएंगे, जैसे 0.21 का अगर 0.21 से अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है बहुत लंबा हो जाएगा। इससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही समय लग जाएगा और बहुत लंबा भी हो जाएगा। लेकिन अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाए। अब ऐसा कैसा करेंगे कि अगर हमें फार्मूला मालूम है, अगर हमें सूत्र मालूम है, तो ये क्वेश्चन में केवल 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, कल हमने फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। अब ये ऊपर देखिए क्या लिखा है। अगर हम मानेंगे इसको, पहले माना a बराबर 0.21 एंड b बराबर 0.021। हमने क्या माना, 0.21 को हमने a माना और 0.021 को हमने b माना, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 0.21 को अगर हम 3 से गुणा करते तो देखिए 3 एक 3, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 0.63, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 0.021 का गुणा हम 3 से करेंगे तो जाएगा 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 0 3 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 0.063, ठीक है। अगर हम 0.021 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो हमारा आता है 0.063 आता है। अगर हम 0.2 में भी 3 से अगर गुणा करते हैं तो हमारा क्या आता है 0.63 आता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो नीचे दिया हुआ है 0.63 ये किसका 3 गुना है, ये 0.63 किसका गुना है, इसको लिख सकते हैं 3a, अर्थात 0.63 3a का 3 गुना है। क्या है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि a का 3 गुना है 0.63। और यहां पर देखिए 0.063 बराबर 3b। इसका कहने का मतलब है कि b 3 गुना है किसका, 0.021 का, ठीक है। 0.063 b का 3 गुना है, ठीक है। अब देखिए, अब फार्मूला देखिए कैसे अप्लाई करें। अब जहां जहां पर हमारा 0.21 है वहां पर हम क्या करेंगे, a लिखेंगे, और जहां जहां पर 0.21 है वहां पर क्या लिखेंगे, सॉरी जहां पर 0.021 है वहां पर हम क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, और जहां पर 0.63 है वहां पर हम क्या लिखेंगे 3a, और जहां पर 0.063 है वहां पर हम क्या लिखेंगे 3b। अब देखिए यहाँ पर a गुणे a गुणे a, क्योंकि 3 बार 0.21 है, प्लस b गुणे b गुणे b, 3 बार b भी है, ठीक है, क्योंकि 0.021 3 बार है। अब यहाँ पर देखिए 3a गुणे 3a गुणे 3a प्लस का 3b गुणे 3b गुणे 3b। अब देखिए यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस का b क्यूब, नीचे क्या हो जाएगा 3 का 9 त्रिक 27, a 3 बार है तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस का 3 का इसको 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 b क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहां पर आगे देखिए a क्यूब प्लस का b क्यूब अपान में देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए नीचे 27 कॉमन हो रहा है कि नहीं, यहां पर भी 27 है, यहां पर भी, तो हमारा 27 कॉमन हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस का b क्यूब। अब यहां पर देखिए
ऊपर भी ए क्यू प्लस बी क्यूब और नीचे भी ए क्यू प्लस बी क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हम जानते हैं कि अगर अंश में वही चीज लिखा है और हर में वही चीज लिखा है, अर्थात ऊपर और नीचे अगर समान चीज लिखा हुआ है तो क्या हो जाता है, कट जाता है। तो हमारा जो आंसर आएगा क्या हो जाएगा 1/27 अर्थात 1/27। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें फार्मूला मालूम है, अगर ट्रिक हमें मालूम है, तो हम बड़े से बड़े भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए इसको रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। इजी है क्वेश्चन ना, चलिए यहां पर देखिए दिया है क्वेश्चन 3.25 इंटू 3.20 माइनस का 3.20 इंटू 3.05 अपान का दिया हुआ 0.064 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, सॉल्यूशन देखिए इसका। अब देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है 3.25 इंटू 3.20 माइनस 3.20 इंटू 3.05 अपान में दिया हुआ है 0.064। अब देखिए यहाँ पर अगर यहां से हमारा क्या कॉमन हो रहा है 3.20, यहाँ पर अगर 3.20 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा अंदर 3.25 माइनस 3.05, ये बचेगा कि नहीं बचेगा, और अपान में क्या हो जाएगा 0.64। अब यहाँ पर देखिए अगर हम 3.25 में से 3.05 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा अंदर, देखिए 3.20। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 5 में से 5 गई 0। अब यहाँ देखिए 2 में से 0 गई 2 पॉइंट, अगर हम 3 से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, अर्थात यहाँ बचा 0.20 अपान में क्या हो जाएगा 0.064। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा है, देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पर एक लिखकर कितना जीरो कर देंगे 3, और यहाँ पर 2 0 2 2 4, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक और यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे क्या हो जाएगा एक अंक लिख के 4 0, एक लिखकर 4 0 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से दशमलव हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। अब देखिए यहाँ से 3 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा है, तो यहाँ पर 10 भी एक 0 और कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बचा 320 गुणे 2 अपान में क्या बचा 64। अब इसको हम 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा 32, 3 2 देखिए 2 3 6 2 2 4 32। अब यहाँ से देखिए 32 के अंदर 32, यहाँ पर क्या बचा 10, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 10। समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर 10 आया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए इसको रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समय हमारे पास ज्यादा नहीं है और क्वेश्चन है बहुत ज्यादा हल करने हैं इस चैप्टर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2.75 का होल क्यूब माइनस का 2.25 का होल क्यूब अपान में दिया हुआ है 2.75 का होल स्क्वायर प्लस का दिया हुआ है 2.75 इंटू 2.25 प्लस का दिया हुआ है 2.25 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हमें इसको हल करना है। अब इसको कैसे हल करेंगे देखेंगे, इसका हल देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, माना ठीक है, क्या माना a बराबर 2.75 और b बराबर, ठीक है ये एंड का निशान है, ठीक है b बराबर 2.25 माना कि नहीं, हमने मान सकते हैं ना कि जहां पर 2.75 लिखा हुआ वहां पर हम a लिख देंगे और जहां पर 2.25 लिखा हुआ है वहां पर हम b लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए जहां जहां पर ये लिखा हुआ है 2.75 वहां पर हम क्या कर देंगे a कर देंगे, और जहां जहां पर ये लिखा है 2.25 वहां पर हम b कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार
2.75 के स्थान पर ए कितनी बार है 3 यानी कि ए क्यूब, फिर माइनस बी कितनी बार है 3 बार तो बी क्यूब अपान यहाँ पर ए का स्क्वायर है प्लस ए गुणे बी प्लस का ये बी का स्क्वायर है, क्या है प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिए ये तो हो गया। अब ये एक का आपका फार्मूला लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है फार्मूला बन गया। अब देखिए अगर आप लोगों को फार्मूला मालूम होगा तो आप समझ गए होंगे कि ये किसका फार्मूला है और हम किसका उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग फार्मूला सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है। अब देखिए सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो सूत्र होता है वो होता है ए माइनस बी अपान इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को फार्मूला मालूम हो तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। देखिए अब यहाँ से अगर a माइनस बी अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा a का क्यूब माइनस का b का क्यूब अपान हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए ये चीज यही तो लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है, लिखा है कि नहीं लिखा है। अब इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे a माइनस बी, क्या हो जाएगा a माइनस बी। अब a हमारा क्या लिखा हुआ है, a हमारा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2.75 फिर माइनस का क्या हो जाएगा 2.25। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 2.75 में से अगर 2.25 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 में से 5 गई 0, 7 में से 2 गई 5, 2 में से 2 गए 0, यहाँ पर क्या होता है 0.50। हमारा आंसर ये भी हो सकता है, इसको भी हम लिख सकते हैं और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.5 भी लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा था पॉइंट हमने कल पढ़ा था कि अगर दशमलव, ठीक है, दशमलव बिंदु के बाद अंकों के बाद जितने भी शून्य अंक लगे होंगे उसका मान वही रहेगा, ठीक है। अगर हम 0.5 के बाद चाहे जितने जीरो लगा दें तो हमेशा इसका मान क्या रहेगा 0.50 ही रहेगा, 0.5 ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर देखिए ये फार्मूला मालूम था इसलिए हमारा ये क्वेश्चन केवल 4 लाइन में हमारा क्वेश्चन ही हल हो गया। लमसम में आपका 10 सेकंड लिया होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, इससे ज्यादा आप लोग समझ नहीं लिए होंगे। अब देखिए अगर आप लोगों को फार्मूला नहीं मालूम होता तो आप इसका क्या करते 2.75 इंटू 2.75 फिर इसका गुणा करते जितना आता, फिर 2.75 से फिर गुणा करते तो आपका क्या होता a क्यूब मालूम होता, फिर उसके बाद आप b क्यूब का जो दिया हुआ है उसका भी गुणा करते तो आपको b क्यूब मालूम होता कि नहीं होता। तो आपको बहुत लंबा काम करना पड़ता है, इसीलिए अगर आप लोग फार्मूला मालूम करे हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कहने का मतलब है कि आप लोग जो सूत्र है इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए इससे नोट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है लेकिन आपको क्या होना चाहिए, आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। अगर आप लोगों को फार्मूला नहीं मालूम है तो आप लोगों को क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखने में कठिन लगेगा लेकिन आसान बहुत है। देखिए लिखा हुआ है 0.289 फिर प्लस का 0.147 का होल स्क्वायर माइनस 0.289 माइनस 0.147 का होल स्क्वायर अपान में 0.289 इंटू 0.147 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अर्थात यह क्वेश्चन दिया हुआ है, यह बहुत ही आसान है लेकिन अगर आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। अगर सूत्र मालूम नहीं है तो आप लोगों के लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो बहुत लोग इसको इस तरह करेंगे 0.289 प्लस 0.147 का होल स्क्वायर करेंगे 0.289 का होल स्क्वायर प्लस 0.147 का होल स्क्वायर प्लस 0.289 प्लस का इंटू 0.147 इस तरह करेंगे तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी गुणा करना पड़ेगा, जिससे आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा ये बहुत ही
कठिन हो जाएगा और बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत समय ले लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन हम ऐसा इसको नहीं करेंगे। हम इसको इस तरह करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और बहुत कम समय लगेगा। देखिए इसका हल में इसका देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, देखिए लेट माना a बराबर 0.289 एंड b बराबर 0.147। अब देखिए जहां जहां पर 0.289 लिखा हुआ है वहां पर हम a लिखेंगे, और जहां पर 0.147 लिखा हुआ है वहां पर हम क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। ठीक है, सॉरी b लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी, क्वेश्चन से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान का a गुणे b। अब देखिए हमें मालूम है, क्या मालूम है, सूत्र हमें मालूम होना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये आपका फार्मूला है। अब यहाँ पर इसके स्थान पर हम इसको लिखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन देखिए हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, फिर माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab अपान में क्या दिया हुआ है, ab। अब देखिए यहाँ पर इसको फिर तो इस तरह से लिखे रहेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस ए, जो देखिए अगर हम इस माइनस का अंदर हम गुणा करते हैं तो जो चीज प्लस में लिखा रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, और जो चीज माइनस में लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का 2ab अपान में क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, b स्क्वायर से b स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2ab प्लस 2ab यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 4ab हो जाएगा अपान में क्या है, ab हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा। तो ab से ab क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा आपका 4, तो अब 4 का क्या हो गया, आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए हमें सूत्र मालूम था। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, इस क्वेश्चन को हमने मान लिया a बराबर इतना b बराबर इतना, फिर हमने क्या किया, जहां जहां पर ये था हमने a मान लिया, a लिख दिया। अब हमारा क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमने इसको लिख लिया। अगर हमें फार्मूला नहीं मालूम होता तो हम जैसे हम बताए थे इसका गुणा करते तो हमारा बहुत समय हो जाता है, बहुत समय लग जाता है। इसीलिए कहते हैं कि फार्मूला मालूम होना चाहिए, आपका क्वेश्चन 4 लाइन में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का अगला क्वेश्चन ही लास्ट क्वेश्चन आज का होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है 1.5 का होल क्यूब प्लस 4.7 का होल क्यूब प्लस का 3.8 का होल क्यूब। ठीक है, फिर माइनस का 3abc 3a 1.5 गुणे 4.7 गुणे 3.8 अपान में दिया हुआ है 1.5 का होल स्क्वायर प्लस का 4.7 का होल स्क्वायर प्लस का 3.8 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 1.5 इंटू 4.7 माइनस का 4.7 इंटू 3.8, फिर माइनस का 3.8 इंटू 1.5 इक्वल टू क्वेश्चन। अब देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, बहुत लोग हैं अगर सूत्र नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले इसका क्यूब करेंगे, फिर इसका क्यूब करेंगे, फिर इसका क्यूब करेंगे, उसके बाद इसको 3, फिर इसको पूरा गुणा करेंगे, फिर नीचे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, फिर इसका गुणा करेंगे। तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम किसी भी एग्जाम में जाएं और इतना समय लगाकर हम क्वेश्चन को हल करें। अगर हम इस क्वेश्चन को हल करते रहेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन छूट जाएगा। इसीलिए इस
इसको हम आसान तरीके से हल करने के लिए बहुत आसान सा ट्रिक अपनाएंगे। देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, इसको कैसे हल करेंगे हम। देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं लेट, माना a बराबर 1.5, b बराबर 4.7 एंड c बराबर 3.8, ये मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब जहां जहां पर 1.5 है वहां पर हम a लिखेंगे, जहां पर 4.7 लिखा हुआ है जहां जहां पर, वहां पर हम b लिखेंगे, और जहां जहां पर 3.8 लिखा हुआ है वहां पर हम क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा ऊपर a क्यूब, क्वेश्चन से हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर a क्यूब प्लस b का b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3a इंटू बी इंटू सी, अपन में क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस का c का स्क्वायर, फिर माइनस का ab, ठीक है, a इंटू बी माइनस का b इंटू सी, फिर माइनस का c इंटू a। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह हो गया। अब देखिए ये हमें दिखाई दे रहा है कि किसी का फार्मूला लिखा है, किसी का फार्मूला। अगर आप लोगों को सूत्र मालूम होगा तो आप लोग समझ गए होंगे ये किसी का फार्मूला लिखा है। अगर नहीं मालूम है तो देखिए फार्मूला यहां से, चूंकि बी नो दैट हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं। सूत्र से चूंकि हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वल टू हो जाता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ये तो हमारा इसका फार्मूला हुआ, लेकिन हमें क्या करना है, इस तरह नहीं, इस तरह हमें हमारा ये जो क्वेश्चन आया है इस तरह नहीं लिखा है। हमारा क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc अपान में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस का ca। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कुछ इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा। ये क्या है, आपका सूत्र है, ठीक है। अब देखिए इसके स्थान पर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc माइनस 3abc अपान में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, तो माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब देखिए हम इसके स्थान पे हम a प्लस b प्लस c लिख सकते हैं कि नहीं, क्या लिखेंगे, a प्लस का b प्लस का c लिखेंगे। अब देखिए a हमारा क्या है 1.5, b हमारा क्या है 4.7, c हमारा क्या है 3.8। अब देखिए जोड़ेंगे इसको कितना आएगा, 5 7 5 12 8 बीच के 0, फिर पॉइंट लगाएंगे 4 3 7 और 8 8 2 10। अब देखिए ये लिखा है 10.0। हमने उस दिन पॉइंट में पढ़ा है कि किसी दशमलव बिंदु के अंकों के बाद चाहे जितने अंक हो उसका मास दिया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ तो दशमलव के पहले 10 लिखा हुआ है उसके बाद 0 0 लिखा है, तो हमारा इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। अगर 10 के पॉइंट के बाद अगर 0 लिखा है, अंक के बाद अगर पॉइंट लिखा है, अगर 0 लिखा है उसके बाद, तो हमारा समझ लीजिए उसका मान वही रह जाएगा। अगर यहाँ पर 15.0 लिखा होता तो इसका मान 15 होता, यहाँ पर 20.0 लिखा होता तो इसका मान 20 होता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी अंक के पॉइंट के बाद अगर 0 0 लिखा है, चाहे जितने भी 0 लिखा हो, तो उसका मान सदैव वही रहेगा। अर्थात अगर 10.0000 खूब 0 लिखा हो तो उसका मान हमेशा 10 आएगा, ठीक है। तो मेरे अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।